नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस एनवीरा एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लिलड़ आप सभी के लिए यहाँ पर जो है चैप्टर नंबर 11 जो कि डेटा ट्रांसमिशन से आपसे रिलेटेड, डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड था, तो उसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपके लिए अपलोड कर दिया था। अब हम सेकंड पार्ट को कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें हम बात करने वाले हैं जो ट्रांसमिशन मीडियाज हैं उनको लेकर, कितने टाइप्स के होते हैं, उनके अलावा जो भी यहाँ पर जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनते हैं वो भी साथ में मैं आपको डिस्कस करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो आप जो भी कैंडिडेट यहाँ पर डेली क्लास देख रहे हैं तो आप सभी से एक छोटा सा अनुरोध रहता है कि इस क्लास को और इस प्लेलिस्ट को आप चाहें तो आगे आगे अपने जितने भी रिलेटिव ग्रुप्स हैं वहां पर शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो आप जरूर किया करें, क्योंकि ये नोट्स बनाना, उसके बाद आपके लिए क्लासेस को रिकॉर्ड करना, आपको पता है मेहनत तो लगती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ट्रांसमिशन मीडिया क्या होते हैं? तो देखो, ए ट्रांसमिशन मीडियम can be anything that can be carry signal or data between the source ट्रांसमीटर एंड डेस्टिनेशन रिसीवर। यानी यहां पर कहा जा रहा है कि एक जो ट्रांसमिशन मीडियम होता है वो यहां पर जो है कोई भी एक यहां पर जो है कुछ भी हो सकता है जो यहां पर सिग्नल को ले जा सकता है। ठीक है, किसके बीच में? सिग्नल या डेटा को ले जा सकता है, जो भी सोर्स और डेस्टिनेशन होता है। अब यहां पर ये सोर्स है और ये आपका डेस्टिनेशन है, यानी सेंडर और रिसीवर को आप मान लीजिए। अब इनके बीच में ऐसा कोई माध्यम जिसके माध्यम से आप अपने डेटा को या सिग्नल्स को जो है यहां पर ट्रेवल करवा सकते हैं सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो वो यहां पर आपका क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, we switch on a ceiling fan for an a light bulb. The electric wire is a medium that carries electric current for the switch टू फैन और बल्ब। यानी आपके पता, आपके घर के अंदर जो भी स्विच लगे हुए, जो भी फैन लगे हुए हैं, ठीक है, बल्ब और जो भी आपके लगे हुए हैं, तो अब वहां तक, यानी अब उस स्विच से लेकर उस फैन तक, मतलब उसको यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक जो भी सिग्नल्स होते हैं वो वायर के थ्रू यहाँ पर आपके जो है शेयर किए जा रहे होते हैं। ठीक है, ले जाया जा रहा होता है, तो वो वायर जो होता है उसके लिए क्या हो गया? एक प्रकार का कम्युनिकेशन मीडियम हो गया, ट्रांसमिशन मीडियम होगा। इन डेटा कम्युनिकेशन के अंदर ट्रांसमिशन मीडिया आर द लिंक दैट कैरी मैसेज बिटवीन टू और मोर कम्युनिकेटिंग डिवाइस। यहां पर यह कहा जा रहा है कि डेटा कम्युनिकेशंस में जो यहां पर बात करें तो डेटा कम्युनिकेशन में ट्रांसमिशन मीडिया वही लिंक होते हैं जो एक या ज्यादा जो डिवाइसेज होते हैं उनके बीच में मैसेज को यहां पर क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं या शेयर करते हैं। तो ट्रांसमिशन मीडिया पे अगर अपन बात करते हैं तो ये होते हैं दो प्रकार के, एक होता है गाइडेड और एक होता है अनगाइडेड। अब यहां पर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट पहला कंसेप्ट आपका। ठीक है, आपको कई बार कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है जानबूझ के कि गाइडेड का मतलब क्या होता है? गाइडेड का मतलब होता है जो वाइड मीडिया होते हैं, और अनगाइडेड की बात करें तो वो होता है आपके कौन से? वायरलेस। ये दोनों कंसेप्ट आप याद रखिएगा। गाइडेड का मतलब होता है जो यहां पर आपके वायर्ड यानी वायर से जुड़े होते हैं, और अनगाइडेड का मतलब होता है जो वायरलेस है, जो बिना वायर से कनेक्टेड है वायरलेस वेव्स की मदद से। चलिए, तो अब हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गाइडेड मीडिया को लेकर। तो गाइडेड मतलब जो वायर्ड मीडिया है उनको लेकर। तो इन गाइडेड ट्रांसमिशन देयर इज अ फिजिकल लिंक मोड ऑफ वायर, ठीक है, वायर या केबल थ्रू विच डेटा इन टर्म्स ऑफ सिग्नल आर प्रोपेगेटेड बिटवीन द नोड्स। यहां पर वाइड मीडिया की सबसे पहले अपन बात करते हैं। तो गाइडेड मीडिया में एक फिजिकल लिंक होता है इसके अंदर, यानी फिजिकली यहां पर जो है एक लिंक बना हुआ रहेगा जो वायर्ड या केबल का बना हो सकता है, जिसके थ्रू हमारा जो डेटा है, जो सिग्नल है, वो एक नोड से दूसरे नोड तक पहुंचता है। इसमें जो है मेटेलिक केबल या फिर फाइबर ऑप्टिक्स केबल शामिल की जा सकते हैं। इसको वाइड मीडिया कहा जाता है। ठीक है, तो यहां पर आपको यह कहा जाना है कि जब भी वाइड या गाइडेड मीडिया के बारे में डेफिनेशन पूछी जाए तो आप ये कह सकते हैं कि यहां पर जो गाइडेड मीडिया होता है वो एक फिजिकल लिंक हो सकता है, ठीक है, फिजिकल मोड हो सकता है, जिसके थ्रू सोर्स से डेस्टिनेशन के बीच में जो भी डेटा है, मैसेज है, वो ट्रांसफर होते हैं। ये यहां पर केबल भी हो सकती है, मेटेलिक केबल भी हो सकती है। केबल के भी अभी हम टाइप पढ़ेंगे यहां पर। अब यहां पर क्या लिखा हुआ है? देयर आर ऑल्सो नो एज वाइड मीडिया। इनको यहां पर वाइड मीडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 3 कॉमनली यूज्ड गाइडेड मीडिया। अब यहां पर 3 कौन कौन से यहां पर इंपॉर्टेंट जो है गाइडेड मीडिया यूज होता है? तो यहां पर एक तो ट्विस्टेड पेयर केबल है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो यहां पर आता है कोक्सियल केबल और एक आता है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। ये 3 टाइप्स यहां पर देखने को मिलते हैं। Twisted pair and coaxial cable carry the electric signal, whereas the optical fiber cable carries the लाइट सिग्नल। ठीक है, यहां पर जो आपके ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है वो यहां पर लाइट सिग्नल्स को क्या करती है? कैरी करती हैं। अब हम बात करते हैं यहां पर आपके सबसे पहले ट्विस्टेड पेयर केबल को लेकर। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होती है? सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं यहां पर। इसका लास्ट ईयर आपके सवाल था, एसटीपी और यूटीपी का जो फुल फॉर्म है वो पूछा गया था आपकी परीक्षा में। तो ट्विस्टेड पेयर केबल क्या होता है, समझिए इसको। ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करते हैं तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है? ए ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ 2 कॉपर वायर। ट्विस्टेड पेयर केबल जो होती है उसके अंदर 2 कॉपर वायर होती है। ठीक है,
लाइक डीएनए। अब यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर अगर आप इनको ध्यान से देख पा रहे होंगे तो ये इस प्रकार का आपको यहाँ पर जो हेलिक्स आपको यहाँ पर बना हुआ दिख रहा है, यानी आपस में जो यहाँ पर क्या है, ये ट्विस्ट है यहाँ पर इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये एक कहा जा रहा है कि जो डीएनए का जो आपका हेलिकल स्ट्रक्चर होता है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर ये आपको शो होता है। बोथ द कॉपर वायर आर इंसुलेटेड विद द प्लास्टिक कवर। जो यहाँ पर आपके वायर होते हैं उनको यहाँ पर जो है किसके द्वारा इंसुलेट किया जाता है, जो प्लास्टिक वायर प्लास्टिक कवर होते हैं उनके थ्रू। यूजुअली अ नंबर ऑफ सच पेयर आर कंबाइंड टुगेदर एंड कवर्ड विद अ प्रोटेक्टिव अंडर रैपिंग। तो यहाँ पर अभी तक की जो लाइन है वो ये कह रही है कि जो ट्विस्टेड पेयर केबल होता है उसके अंदर जो वायर होते हैं वो आपस में ऐसे गुथे हुए रहते हैं, जो ट्विस्ट रहते हैं, ठीक है, जो डीएनए का जो हेलिकल स्ट्रक्चर होता है उसी प्रकार से। और यहाँ पर कहा जा रहा है कि इन दोनों वायर को यहाँ पर जो है प्लास्टिक कवर के माध्यम से यहाँ पर जो है इंसुलेट किया जाता है, ठीक है, जिसमें जो भी यहाँ पर नंबर ऑफ जो पेयर होते हैं, ठीक है, इसके अंदर 4 पेयर आपको यहाँ पर जो है बेसिकली देखने को मिल जाते हैं। तो उन सभी को भी अगर यहाँ पर बात करें, जैसे ये तो अंदर की बात करी थी ये प्लास्टिक की, तो इनको भी यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इनको भी जो है यहाँ पर रैप किया जाता है, ध्यान रखिएगा। ईच ऑफ द ट्विस्टेड पेयर एक्ट एज अ सिंगल कम्युनिकेशन लिंक। जितने भी यहाँ पर आपके ये जितने भी पेयर है ना, 4 पेयर बने हुए देखो यहाँ पर आपके, तो ये चारों के चारों मिलकर सिर्फ एक सिंगल लिंक के तौर पर आपके काम करता है, कम्युनिकेशन लिंक के तौर पर। द यूज ऑफ ट्विस्टेड कन्फिग्रेशन मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल। यहाँ पर जो ये सभी के सभी यहाँ पर जो आपस में गुथे हुए रहते हैं, इससे क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है, ठीक है, जो इफेक्ट होता है इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस फ्रॉम सिमिलर पेयर क्लोज्ड बाई, ठीक है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी बाहर का इंटरफेयर होता है ना, इंटरफेरेंस होता है, उनको यहाँ पर जो है कम करने के लिए यूज में लिया जाता है। भाई आपस में जो गुथे हुए रहते हैं, आपके भी माइंड में आ रहा होगा कि सर ये क्यों गुथे हुए रहते हैं, ऐसा इनका स्ट्रक्चर क्यों रहता है। तो इससे ये होता है कि भाई जो बाहर का इंटरफेरेंस होता है ना, उसको यहाँ पर कम कर देते हैं। तो ये आपको सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट मिलता है देखने को। और अभी मैंने बता दिया था ये डीएनए के हेलिकल जो स्ट्रक्चर होता है उसी के समान आपको दिखाई दिया जाता है, और सारे के सारे जो यहाँ पर ये पेयर है वो मिलकर एक सिंगल लिंक के तौर पर कार्य करते हैं। तो उम्मीद है कि अभी तक जो चीजें मैं जो जैसे बोल रहा था वो सब भी समझ में आ चुकी होगी, ठीक है। तो एक ट्विस्टेड पेयर केबल जो है 2 कॉपर वायर के पेयर होता है जो डीएनए हेलिकल स्ट्रक्चर की तरह ट्विस्टेड होता है। दूसरी लाइन आपको क्या बताई मैंने, दोनों कॉपर वायर प्लास्टिक कवर से इंसुलेटेड होते हैं। तीसरा क्या बताया, ऐसे कई जो पेयर्स होते हैं वो मिलकर एक सिंगल कम्युनिकेशन लिंक बनाती है, और उसको यहाँ पर जो है बाहर का जो रैप होता है, देखो यहाँ पर ये ब्लैक कलर का यहाँ पर आपका जो ये जो रैपर दिख रहा है, ठीक है, इसकी मदद से इसको क्या किया जाता है, रैप कवर किया जाता है। और हर ट्विस्टेड पेयर केबल एक सिंगल जो कम्युनिकेशन लिंक होता है उसकी तरह काम करता है। ट्विस्टेड डिजाइन का फायदा ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है उसको कम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये बनता है, आपको पूछ ले जाए कि यहाँ पर ये इनको गुथा हुआ, यानी ये ट्विस्टेड पेयर कंसेप्ट में क्यों रखा जाता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जो इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस होता है ना वो कम हो जाता है। ट्विस्टेड पेयर सस्ते होते हैं और कॉमनली टेलीफोन लाइन और लैन में यूज होते हैं, ध्यान रखना। ये यहाँ पर बेसिकली कॉमनली यूज किस में होते हैं, टेलीफोन लाइंस और जो भी लैन होती है ना, लोकल एरिया नेटवर्क, तो उसके अंदर भी इसका यूज होता है। और ये ध्यान रखिएगा सस्ते होते हैं, इनएक्सपेंसिव होते हैं। तो ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो इनके भी केबल के 2 टाइप होते हैं। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर 2 टाइप होते हैं, एक होता है यूटीपी यानी अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक होता है एसटीपी यानी सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, ठीक है। ये चीज़ आपकी इसमें आ जाती है। और यहाँ पर अगर मैं बताऊँ तो ये देखो इस प्रकार की होती है आपकी सिल्डेड और अनसिल्डेड। अगर मैं यहाँ पर बेटा बात करूँ आपके लिए, तो ये जो केबल है वो आपकी कौन सी है, सिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल का। और ये बात करूँ तो ये यूटीपी होती है, अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। यानी आप यहाँ पर अगर इस वाले एरिया पे गौर करेंगे तो यहाँ पर इसको अलग से किसी से जो है यहाँ पर जो है सिल्ड नहीं किया जाता, इसके लिए अलग से कोई रैप नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पर देखो इनको अलग से यहाँ पर जो है सिल्ड किया जाता है, जिससे ज़्यादा यहाँ पर जो है प्रोटेक्शन आपको देखने को मिलता है। तो ज़्यादा सुरक्षित कौन सी हुई, तो वो हुई आपके यहाँ पर कौन सी, एसटीपी, क्योंकि उसमें यहाँ पर क्या होता है अलग से जो है यहाँ पर इसके अंदर कवर रहता है। तो दोनों के नाम लिख लो, फुल फॉर्म मैंने जो बताई वो आपके पास नोट डाउन होनी चाहिए। मैं आपको जब वापस पूछूंगा तो आप सभी को यहाँ पर जो है इसका आंसर देना है। लिखिए जल्दी से अपने पास में, यूटीपी का फुल फॉर्म और एसटीपी का फुल फॉर्म, दोनों का फुल फॉर्म मैंने अभी आपको बता दिया है। सिल्डेड और अनसिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। उम्मीद है कि आपको ये बहुत ही अच्छा लगा होगा। चलिए लिख दिया है आप सभी ने, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अपन कोएक्सियल केबल के बारे में। ट्विस्टेड पेयर केबल के नोट्स मैंने एक एक करके लाइनें बोली है। अगर कोई हिंदी वाला कैंडिडेट है तो वो अपने पास में जैसा मैंने बोला एज इट इज लिख के आ जाए, अपने पास नोट डाउन कर लें, ठीक है। और इनका जो डायग्राम है वो जरूर याद करके जाइए, क्योंकि डायग्राम का अच्छा खासा 0.5 भी मार्क मिले ना तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहता है,
ठीक है, अगर आप मान के चलो आप एक नंबर का अगर क्वेश्चन अटेंड करके आते हो, उसमें आपने 4 लाइनें लिखी और उसका रिलेटेड डायग्राम बना दिया, तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिल जाते हैं। ठीक है, हर एक चीज़ को बारीकी से आपको वहां पर जो है परफॉर्म करना है, क्योंकि जितना अच्छा आप डायग्राम और अच्छी चीज़ें आप वहां पर एक्सप्लेन करेंगे तो उससे आपको ज़्यादा फायदा होगा, और आगे वाले के ऊपर भी इफेक्ट पड़ता है कि भाई इसको यहाँ पर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है, इसीलिए यहाँ पर ये डायग्राम से अच्छे से समझा रहा है। ठीक है, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं अपन कोएक्सियल केबल को लेकर। तो कोएक्सियल केबल इज अनदर टाइप ऑफ डेटा ट्रांसमिशन मीडियम। ये यहाँ पर दूसरा टाइप है, पहला मैंने आपको ट्विस्टेड पेयर केबल याद करवा दिया था। ठीक है, ये यहाँ पर क्या कहा जाता है, इट इज बेटर शिल्डेड एंड हैज मोर बैंडविड्थ देन अ ट्विस्टेड पेयर केबल। अब दूसरी यहाँ पर डिफरेंस की भी बात कर ले तो यहाँ पर ये होता है कि कोएक्सियल केबल जो होती है वो शिल्डेड मतलब एस्ट जो यहाँ पर ट्विस्टेड पेयर केबल होती है उससे ज्यादा यहाँ पर हाई बैंडविड्थ आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेटर शिल्डेड होती है और इसका बैंडविड्थ ट्विस्टेड पेयर से भी क्या होता है, ज्यादा होता है। इसमें केबल के कोर में एक कॉपर वायर होती है, देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैज अ कॉपर वायर एट द core of the cable which is surrounded with the insulating materials। ठीक है, तो इसमें केबल के कोर में एक कॉपर वायर होती है जो इंसुलेटिंग मटेरियल से सराउंडेड यानी घिरी हुई रहती है। इंसुलेटर के बाहर एक आउटर कंडक्टर होता है, लिखा हुआ देखो, द इंसुलेटर इज फर्दर सराउंडेड विद एन आउटर कंडक्टर यूजुअली अ कॉपर मैश। ठीक है, यहां पर जो है कॉपर मैश होता है, उसी से यहां पर क्या किया जाती है, यहां पर आपके इंसुलेट की जाती है और ये प्लास्टिक कवर से रैप होती है, ध्यान रखना। ये देखो यहाँ पर आपका प्लास्टिक कवर है यहाँ पर, ठीक है, तो इनसे यहाँ पर क्या रहती है, ये रैप की हुई रहती है, ध्यान रख लेना। इसकी सील्डेड डिजाइन काफी इफेक्टिव होती है जो डेटा को बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस के ट्रांसमिट करती हैं। तो यहाँ पर ये प्लास्टिक लगे होने से क्या होता है कि बाहर का जो भी इंटरफेरेंस होता है ना, ये उसको क्या कर देता है भाई, ये उसको दूर कर देता है, उसको यहाँ पर क्या कर देता है, कम कर देता है। ये केबल हाई फ्रीक्वेंसी जो सिग्नल होते हैं ना, उनको लॉन्ग जो डिस्टेंस होते हैं ना, वहां तक ले जाने के लिए यूज होता है। अब आप एक बार अपनी तरफ से बताएं कि आपने इस केबल को कहां पर देखा है, क्या आपने इसका यूज कहीं पर देखा है रियल लाइफ में? तो देखिए, आप अगर पता होगा तो यहां पर जो डिश टीवी एंटीना जो होते हैं ना, ठीक है, जो डिश टीवी होती है आपने वहां पर देखा होगा। ठीक है, डिश टीवी जो सेट टॉप बॉक्स के अंदर कनेक्टेड रहती है, यहाँ पर सेट टॉप बॉक्स और भी जगह पर रहती है, लेकिन आपने अपने यहाँ पर आज भी आप अगर नहीं देखा है तो अभी आप देखना, जो आपकी केबल टीवी होती है वहाँ पर डिश टीवी के थ्रू यहाँ पर जो है सेट टॉप बॉक्स के साथ ये कनेक्टेड रहती है, जिसमें ये छोटे छोटे जो वायर होते हैं, ठीक है, वो इसमें से लगे होते हैं। इनको हाथ लगाने से आपके हल्का हल्का करंट आपको फील होता रहता है ना। तो इनको मैंने यहाँ पर बता दिया है। अब मैं इनके लिए यहाँ पर एक एक लाइन बोल रहा हूँ, हिंदी वाले चाहें तो इसको लिख लीजिएगा। कोएक्सियल केबल एक और डेटा ट्रांसमिशन का मीडियम है, ठीक है, ये तो आपको पता है। और यहाँ पर पहली लाइन याद करनी है आपको कि ये बेटर शिल्डेड होती है और इसका जो बैंडविड्थ होता है वो ट्विस्टेड पेयर से भी ज़्यादा होता है। पहला लाइन याद हो गया आपको, ठीक है, ये बेटर शिल्डेड होती है और इसका जो बैंडविड्थ होता है ना, वो ट्विस्टेड पेयर केबल से ज़्यादा होता है। दूसरी लाइन क्या लिख के आनी है वहाँ पर आपको, इसमें केबल के कोर पार्ट में एक कॉपर वायर होती है, ठीक है, जो इंसुलेटिंग मटेरियल से सराउंडेड होती है। ये यहां पर बात करेंगे तो ये एक जो कॉपर वायर होता है, ठीक है, वो बाहर से सराउंडेड रहता है। और तीसरा लाइन क्या बता रहा है आपको, इंसुलेटर के बाहर एक आउटर कंडक्टर होता है। इंसुलेटर के बाहर यहां पर जो है बात करें तो एक आउटर कंडक्टर होता है जो यूजुअली कॉपर मैश से बना होता है, और ये आपकी बात करें तो प्लास्टिक कवर से रैप किया जाता है। जो प्लास्टिक होता है उससे कवर करके इसको रैप कर दिया जाता है। ठीक है, चौथी लाइन आपको क्या बतानी है इसकी शिल्डेड डिजाइन जो होती है वो काफी इफेक्टिव होती है, जो डेटा को बिना किसी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को ट्रांसमिट करने में मदद करती है। यानी बाहर का जो इंटरफेरेंस होता है ना, उसको कम करने के लिए बेसिकली ये जो कंसेप्ट है वो लाया गया था। यानी इसको प्लास्टिक में कवर करने से यहां पर जो है हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो बाहर का यहाँ पर जो भी कंसेप्ट होता है वो मतलब बाहर का जो भी इंटरफेरेंस होता है वो क्या होता है, इसमें रुक जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। अब देखिए आगे, इसके बाद आपको मैंने बताया था कि इसमें जो ये केबल होती है वो हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक जो है कैरी करने के लिए यूज में ली जा सकती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप की, जो कि है यहां पर आपकी क्या, ऑप्टिकल फाइबर केबल। और इसका सीधा सा सवाल आता है, ठीक है, हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन, जो हाई स्पीड डेटा ट्रांसमिशन होता है ना, उसमें यहां पर यूज होती है बेसिकली इंटरनेट के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर केबल की बात करें तो ऑप्टिकल फाइबर केबल एक लाइट के थ्रू डेटा कैरी करता है। इसमें जो आपका डेटा होता है, ठीक है, लाइट की फॉर्म में जो है डेटा आपका क्या करता है, इसमें
ट्रेवल करता है। अब लाइट कितनी फास्ट होती है आपको पता है, लाइट का जो स्पीड है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, द ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज डेटा एज अ लाइट। सीधा सा सवाल बनेगा यहां पर, मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, और ये सबसे इंपॉर्टेंट आपके यहां पर रहने वाली है, ठीक है। द ऑप्टिकल फाइबर केबल कैरीज डेटा एज अ लाइट। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है ना, वो डेटा को लाइट की फॉर्म में ट्रेवल करवाती है, विच ट्रेवल इनसाइड अ थिन फाइबर ऑफ ग्लास, ठीक है। अब यहां पर ये दूसरी लाइन क्या कहा जा रही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइट के थ्रू डेटा को कैरी करती है, जो कि एक थिन ग्लास फाइबर के अंदर क्या करती है, ट्रेवल करती रहती है। अगला क्या देखो, ऑप्टिक फाइबर यूजेज रिफ्रैक्शन टू रीडायरेक्ट टू, ठीक है, रिफ्रैक्शन टू डायरेक्ट द लाइट थ्रू द मीडिया। यहां पर इसका मतलब है कि ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्शन का यूज करके यूज करती है। यहां पर जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो रिफ्रैक्शन का यूज करती है। रिफ्रैक्शन मतलब लाइट जाएगी टकरा के वापस आएगी, तो रिफ्रैक्शन का यूज करती है ताकि लाइट को मीडिया के अंदर डायरेक्ट किया जा सके। ए थिन ट्रांसपेरेंट स्टैंड, ठीक है, ए थिन ट्रांसपेरेंट स्टैंड ऑफ ग्लास ऑफ द सेंटर इज कवर्ड विद अ लेयर ऑफ लेस डेंस ग्लास कॉल्ड क्लेडिंग। यहां पर यह कहा जा रहा है कि इसमें एक थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर सेंटर में होती है, जो एक क्लेडिंग लेयर से सराउंडेड होती है। इसमें क्लेडिंग लेयर होती है, उसके थ्रू यहां पर यह क्या होती है, यहां पर आपके जुड़ी होती रहे, जो कम डेंस के ग्लास के लिए बनी होती है। अब इसके बाद में क्या लिखा हो देखो यहां पर, द होल अरेंजमेंट इज कवर्ड विद द आउटर जैकेट मोड ऑफ पीवीसी और टेफ्लॉन। यहां पर जो जितना भी पूरा एरिया होता है ना, इसको पीवीसी और टेफ्लॉन के थ्रू क्या किया जाता है, कवर किया जाता है। सच टाइप ऑफ केबल आर यूजुअली यूज्ड इन बैकबोन नेटवर्क। जो बैकबोन नेटवर्क होते हैं वहां पर इस केबल का यूज होता है। लिख लीजिएगा, बैकबोन नेटवर्क में किस प्रकार के केबल का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा ऑप्टिकल फाइबर केबल का यूज होता है। अगला क्या लिखा हुआ है, दीज केबल आर द लाइट वेट एंड हैव हायर बैंडविड्थ विच मींस हायर डेटा ट्रांसफर रेट, ठीक है। तो अगर तीनों केबल में बात करें तो सबसे हायर डेटा ट्रांसफर रेट कितनी होती है, तो वो ऑप्टिकल फाइबर केबल की ही होती है। सिग्नल कैन ट्रेवल लॉन्गर डिस्टेंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज कैन अफेक्ट द केबल। अब यहां पर कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग डिस्टेंस तक जो यहां पर आपके यहाँ पर जो रहती है ये लाइट वेट रहती है, ठीक है। सिग्नल लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल कर सकते हैं और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज इसका डेटा करप्ट नहीं कर सकता। अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज आ गया इसके पास तो इससे इसका डेटा जो है करप्ट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। लेकिन ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है इसका एक यहाँ पर ये डिसएडवांटेजेस है कि ये एक्सपेंसिव होती है, महंगी होती है और यूनिडायरेक्शनल होती है। यूनिडायरेक्शन मतलब एक इस दिशा में डेटा को ले जा सकती है, ठीक है। फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन ये प्रोवाइड नहीं करती है, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि सर मुझे फुल डुप्लेक्स चाहिए तो इसके लिए आपको एक केबल लगानी पड़ेगी डेटा को ले जाने के लिए, और एक केबल लगानी पड़ेगी डेटा को वापस लाने के लिए। उम्मीद है कि ये चीज मेरी जो है आपको समझ में आ चुकी होगी। यहां पर ये जो थी यूनिडायरेक्शन होती है। अब यूनिडायरेक्शन है तो आपको यहां पर क्या करना पड़ेगा, अगर आपको बाई डायरेक्शन बनाना है तो दो केबल यूज करनी पड़ेगी। और एक चीज मैंने आपको पहले भी बता दी थी कि ये यहां पर क्या होती है, आपके लिए महंगी होती है, एक्सपेंसिव होती है, तो उसका भी यहां पर ध्यान रखेगा। तो ये थी तीनों केबल के कंसेप्ट की बारी। आपको मैंने एक एक करके तीनों के लाइंस के बार नोट्स भी बताए थे, ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर के भी जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल लाइट के थ्रू डेटा को कैरी करती है, ठीक है, जो कि एक थिन ग्लास फाइबर के अंदर ट्रेवल करता रहता है। दूसरी लाइन क्या बताई थी मैंने आपको, ऑप्टिकल फाइबर रिफ्रैक्शन का यूज करती है, ठीक है, रिफ्रैक्शन का यूज करती है ताकि लाइट को मीडिया के अंदर डायरेक्ट किया जा सके। तीसरी क्या बताई थी, इसमें एक थिन ट्रांसपेरेंट ग्लास फाइबर सेंटर में होता है, ठीक है, जो एक क्लेडिंग लेयर से क्या होता है यहां पर जो है सराउंडेड यानी गिरा हुआ रहता है। फिर मैंने आपको बताया था इसके बाहर एक आउटर जैकेट होती है जो पीवीसी या टेफ्लॉन का बना होता है। फिर पांचवी लाइन क्या बताई थी, ये केबल बैकबोन नेटवर्क में यूज होती है। छवीं लाइन मैंने आपको क्या बताई थी, ये लाइट वेट होती है और इसका बैंडविड्थ यानी इसकी जो डेटा ट्रांसफर रेट है वो हाई होती है। फिर मैंने आपको क्या बताया था, ये जो है सिग्नल को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रेवल करवा सकते हैं हाई स्पीड में। फिर मैंने आपको क्या बताया था, इसका डिसएडवांटेजेस के तौर पर ये एक्सपेंसिव होती है और ये यूनिडायरेक्शन होती है, यानी ये फुल डुप्लेक्स नहीं है। फुल डुप्लेक्स बनाना है तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, दो केबल की जरूरत पड़ेगी, एक डेटा को ले जाने के लिए, एक डेटा को वापस मतलब उसका रिप्लाई या रिसीव वापस करने के लिए। तो ये आपके गाइडेड मीडिया यहां पर पूरे हो चुके हैं। अब बात करते हैं जो इसके अनगाइडेड मीडिया होते हैं। अब देखो यहां पर अनगाइडेड की बात करते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये वायरलेस होगी। क्या होगी बेटा, वायरलेस, यानी ऐसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम बिना वायर से कनेक्ट किए डेटा को अगर ट्रांसफर कर पा रहे हैं तो वो आपका किसके अंदर आ जाता है, वो आ जाता है आपका अनगाइडेड मीडिया, जिसको यहां पर कहा जा सकता है जो वायर लेस होते हैं, ठीक है। तो जो जो पॉइंट मैं देखो साथ साथ में बता रहा होता हूँ, उन चीज़ों को आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि ये एक एक चीज़ आपके लिए यहाँ पर जो है करके यहाँ पर आपको अच्छा जो है फायदा देता है।
तो देखिए यहां पर अनगाइडेड की बात करते हैं यहां पर इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन इन वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल थ्रू एयर। यहां पर कहा जा रहा है कि जो वायरलेस आपके मीडियम होते हैं उसके अंदर जो डेटा होता है वो यहां पर जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है ना वो यहां पर क्या होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के फॉर्म में यहां पर क्या करती है, ट्रेवल करती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम ऑफ फ्रीक्वेंसी रेंजिंग फ्रॉम 3 किलोहर्ट्ज टू 900 टेराहर्ट्ज इज अवेलेबल फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। यहां पर कहा जा रहा है कि जो वायरलेस कम्युनिकेशन होता है उसके अंतर्गत यहां पर आपको 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 900 टेराहर्ट्ज तक आपको जो है फ्रीक्वेंसी अवेलेबल रहती है। यहां पर ध्यान रखिएगा, वायरलेस टेक्नोलॉजी अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन 2 और मोर डिवाइस इन शॉर्ट टू लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट रिक्वायरिंग एनी फिजिकल मीडिया। यानी ये छोटे से लेकर बड़े यानी कम से लेकर बहुत ज्यादा यहां पर जो है लॉन्ग डिस्टेंस तक डेटा को बिना वायर से यहां पर कनेक्ट किए डेटा को शेयर करने में आपकी हेल्प करते हैं। देयर आर मेनी टाइप ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज ब्लूटूथ, वाईफाई, वाईमैक्स, ईटीसी, ठीक है, एक्सेट्रा। अब यहां पर ये कहा जा रहा है कि आप इसके यहां पर अगर बात कर लेते हैं कि भाई ये कौन कौन से हो सकते हैं अनगाइडेड, तो इसके अंदर अभी एक एक सारी मैं पढ़ा दूंगा, लेकिन मेनली यहां पर बात करें तो जो ब्लूटूथ होते हैं, वाईमैक्स होते हैं, वाईफाई होते हैं, वो सारे इसके लिए यूज होते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो होते हैं उसको 4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो स्पेक्ट्रम होता है उसको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें आता है एक तो रेडियो वेव, सेकंड आता है आपका कौन सा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, रेडियो वेव होता है, एक होता है माइक्रोवेव, एक होता है इंफ्रारेड वेव और एक होता है लाइट वेव। तो ये 4 आपके लिए फॉर्म होती है, इसमें ध्यान रखने का। रेडियो वेव्स होती है, रेडियो वेव होती है, माइक्रोवेव होती है, इंफ्रारेड वेव होती है और एक होती है आपकी लाइट वेव। चारों के चारों टाइप आपको याद रखने हैं। अब अगर अपन बात करें सबसे पहले रेडियो वेव के बारे में, तो रेडियो वेव के अंदर क्या ध्यान रखना आपको, ये ओमनी डायरेक्शनल होती है, यूज्ड इन एम एंड एफएम, ठीक है, जो यहां पर आपके एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और ये एफएम की बात करें ना तो ये होती है फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। क्या आपको टीवी का फुल फॉर्म पता है? जिनको भी टीवी का फुल फॉर्म पता है एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो भाई टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत इजी था, टेलीविजन है ना, तो लिख लीजिएगा इनको भी अपने पास में। चलो भाई जल्दी से लिखो इनको, ये जो फुल फॉर्म अभी दी है इनको अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। चलिए, तो यहां पर अभी देखो एक चीज आपको मैंने यहां पर ये क्लियर कर दी, ठीक है, जो रेडियो वेव्स होती है वो ओमनी डायरेक्शन होती है, यूज कहां पर होती है, ये एफएम और जो एएम होता है, एएम रेडियो, उसके अंदर यूज होती है। इसके अलावा यहां पर टीवी जो आपके कॉर्डलेस फोन होते हैं उसके अंदर भी इसका यूज जो है बेहतरीन तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे करते करते यहां पर जो है ये कंसेप्ट आपके लिए काम में आ जाते हैं। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें दूसरा जो कि है माइक्रोवेव, दूसरा कौन सा है भाई, माइक्रोवेव। तो हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स यूज्ड इन सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड मोबाइल नेटवर्क। जो भी यहां पर माइक्रोवेव होती है वो एक हाई फ्रीक्वेंसी वेव होती है और इनका यूज होता है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशन और मोबाइल नेटवर्क के अंदर यूज होता है। इंफ्रारेड वेव की बात करें तो ये यूज होती है शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए, जैसे टीवी का जो रिमोट होता है ना, ध्यान रखिएगा टीवी रिमोट के अंदर किसका यूज होता है, तो वो होता है इंफ्रारेड वेव्स, इंफ्रारेड वेव्स। इसके अलावा जो ब्लूटूथ है वो भी यहाँ पर यूज होता है। ब्लूटूथ को अपन पता है ये प्राइवेट पे नेटवर्क की कैटेगरी में आता है, इसको पिकोनेट के नाम से भी जानते हैं अपन। ठीक है, तो ये बेसिक आपके कुछ कंसेप्ट बता देते हैं। अब इनको देख लो, यहाँ पर इनके नोट्स बनाने हो तो ये नोट्स आप यहाँ से बना सकते हो। सबसे पहले यहाँ पर देखो आपके आ जाता है रेडियो वेव्स। तो पहला यहाँ पर आपको मैंने बताया इसकी फ्रीक्वेंसी की जो रेंज होती है वो 3 किलोहर्ट्ज से लेकर 1 गीगाहर्ट्ज तक हो सकती है इसकी। ठीक है, ये पॉइंट जो है ना वो लिख लेना अपने पास में। रेडियो वेव्स के अंदर यहाँ पर बात करें इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज होती है 3 किलोहर्ट्ज से 1 गीगाहर्ट्ज तक। ये ओमनी डायरेक्शन होती है। दीज वेव कैन मूव इन ऑल डायरेक्शन। ओमनी वेव का मतलब है कि ये किसी भी दिशा में घूम सकती है। अगर आपने रेडियो का जमाना देखा होगा तो हमने, जैसे मैं तो यहाँ पर यूज करके आया हूँ, तो हमारे टाइम में क्या होता था कि भाई जो रेडियो के अंदर अगर अपन किसी घर के अंदर भी बैठे तो किसी भी दिशा से होते हुए उसका जो सिग्नल है उसके तक पहुंच सकता था, एंटीना तक। रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब रेडियो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो यहाँ पर 300 किलोहर्ट्ज से लेकर 300 मेगाहर्ट्ज जो होती है एक लॉन्ग डिस्टेंस पर ट्रांसफर करने के लिए। अगला देखो यहाँ पर सस्पेक्टिबल टू इंटरफेरेंस। अगला आता है रेडियो वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, 3 किलोहर्ट्ज तक जो है पेनिट्रेट कर सकती है जो भी वॉल होती है। वॉल का मतलब, पेनिट्रेट वॉल का मतलब होता है कि अगर मान लो कि कोई बीच में दीवार आ गई तो ऐसा होगा क्या कि सर हम पूरे घर के अंदर बैठे हैं, वहां पर रेडियो हमारे पास में,
तो यहाँ पर ये पेनिट्रेट करने में भी आपके हो सकते हैं सक्षम, ध्यान रखना, और इतनी फ्रीक्वेंसी तक ये इसको क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेट कर सकती हैं। दीज वेव्स आर यूज्ड इन एम एंड एफएम रेडियो, टेलीविजन एंड कॉर्डलेस फोन, अभी बता दिया मैंने आपको। फिर माइक्रोवेव की बात करें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी यूजेज, ठीक है, फ्रीक्वेंसी रेंज 1 गीगाहर्ट्ज टू 300 गीगाहर्ट्ज तक, ये 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज तक यूज होती है। ये यूनिडायरेक्शन होती है, सिर्फ एक ही दिशा में मूव कर सकती है। कैनॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट, अगर इसके बीच में कोई दीवार या कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट आ गया तो उसको ये जो है भेद नहीं कर सकते हैं, ठीक है, मतलब उसके आर पार नहीं जा सकती है। नीड लाइन ऑफ साइड प्रोपेगेशन, इसका मतलब है कि इसके अंदर जो भी आपके जो ऑब्जेक्ट है दूसरा, उसको उसकी सीधी दिशा के अंदर ही रखना पड़ेगा, ठीक है। लाइन ऑफ साइड का मतलब होता है सभी एक ही दिशा में होना चाहिए, तभी वो यहाँ पर आपके यूज कर पाएंगे, जैसे एंटीना था, ठीक है। अगला देखो यहाँ पर यूज्ड इन पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन और यूनिकास्ट कम्युनिकेशन, यूनिकास्ट और जो पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन होता है यहाँ पर यूज होता है। प्रोवाइड वेरी लार्ज इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी, ये बड़ी मात्रा में अगर आप डेटा को ट्रांसफर करवाना चाहते हो तो उसके लिए यूज होता है इंफॉर्मेशन के लिए। अब आती है इंफ्रारेड वेव की बात, तो इंफ्रारेड वेव की बात करें तो इसकी जो रेंज होती है वो 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 400 टेराहर्ट्ज तक होती है, तो हाई रहती है ये, तो आपके वेरी हाई फ्रीक्वेंसी वेव्स होती है, ये ज़्यादा हाई होती है, ठीक है। कैनॉट पेनिट्रेट सॉलिड ऑब्जेक्ट सच एज ए वॉल। अब यहाँ पर अगर बात करें तो आप अगर देखो एक रिमोट कंट्रोल लिए और उसके बीच में अगर मान लो कोई भी बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ गया और आप सेट टॉप बॉक्स पर यहाँ पर चैनल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि जो रेडियो जो इंफ्रारेड वेव होती है रिमोट कंट्रोल के अंदर, वो उसको यहाँ पर क्या कर सकते हैं, भेद नहीं कर सकती, यानी उसको भेद नहीं सकते, मतलब पेनिट्रेट नहीं कर सकते उस ऑब्जेक्ट को। यूज्ड फॉर शॉर्ट डिस्टेंस पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन, ये यहाँ पर जो छोटी दूरी पर, यहाँ पर आपको पता सेट टॉप बॉक्स कितना दूरी पर हो सकता है, इतना ही है। अब अगर मान लो घर के बाहर चले जाओ, वहां पर आपका रिमोट कंट्रोल जो है आप कितना ही क्लिक करो काम नहीं करेगा आपके। अगला, ठीक है, यहाँ पर इसका यूज कहाँ पर होता है, मोबाइल से मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल टू प्रिंटर, रिमोट कंट्रोल, ठीक है। इसके अलावा जो ब्लूटूथेबल जो डिवाइस होते हैं वहाँ पर इन सभी में जैसे माउस कीबोर्ड होते हैं वहाँ पर यूज होते हैं इंफ्रारेड वेव्स। तो ये आपके लिए यहाँ पर जो है मैंने तीनों के तीनों पॉइंट्स बता दिए हैं। उम्मीद है कि आपको यहाँ पर समझ में आ चुकी होगी। रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव और एक आपके लिए क्या थी, एक थी आपके इंफ्रारेड वेव। अब अगर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एमसीक्यू के तौर पर पूछा जाए तो आपको इसमें ध्यान रखना है क्या, इन तीनों की जो भी फ्रीक्वेंसी रेंज थी वो जो मैंने अभी आपको बताई है, सारी की सारी अपने पास नोट डाउन कर लो जल्दी से, ठीक है। अब इसमें जो है यहाँ पर इसके जो भी हमने 3 टाइप्स देखे थे वो यहाँ पर फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपन यहाँ पर वायरलेस टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो यहाँ पर यूज होती है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आ जाती है ब्लूटूथ। देखो जैसा पर जहाँ पर मैंने पॉइंट बताए हैं वो सभी आपके पास नोट डाउन होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम के टाइम आपके लिए यहाँ पर ये जो पॉइंट रहेंगे, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको एक बार अगर ये पॉइंट देख ले तो अलग से कोई पॉइंट देखने की जरूरत नहीं है। ये नोट्स आपके लिए ऑलरेडी एग्जाम बेस्ड ही जो मैंने तैयार किए हैं, इनसे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो ब्लूटूथ की बात करें तो ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए यानी 10 मीटर की रेंज के अंदर यहाँ पर यूज किया जाने वाला एक प्रकार का नेटवर्क है, ठीक है। फॉर्म सेल नेटवर्क कॉल्ड पिकोनेट। यहाँ पर बात करें जाए तो यहाँ पर जो ब्लूटूथ नेटवर्क होता है वो एक 10 मीटर की रेंज का नेटवर्क बनाया जाता है, ठीक है। और इसको अपन यहाँ पर किस नाम से जानते हैं, इसको अपन यहाँ पर पिकोनेट के नाम से जानते हैं। किस नाम से, पिकोनेट के नाम से। ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी दैट कैन बी यूज टू कनेक्ट मोबाइल फोन। यहाँ पर जो है जो ब्लूटूथ होता है वो शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी के लिए यूज होता है, जिसका यूज यहाँ पर, ठीक है, मोबाइल जो फोन होते हैं, माउस होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, कीबोर्ड होते हैं, कंप्यूटर होते हैं, उन सभी को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। वायरलेसली ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस, वन कैन प्रिंट डॉक्यूमेंट विद ब्लूटूथ एनेबल्ड प्रिंटर विदाउट अ फिजिकल कनेक्शन। अब आपको पता होगा जो ब्लूटूथ एनेबल जो प्रिंटर होते हैं उसमें बिना वायर से कनेक्ट किए भी आप क्या कर सकते हैं, उसमें प्रिंट लगा सकते हैं, ठीक है। ऑल दीज ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस, ठीक है, हैव अ लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप। जो भी यहाँ पर ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस होते हैं उन सभी के अंदर एक लो कॉस्ट आपकी यहाँ पर जो है ट्रांसीवर चिप लगी होती है। दिस चिप यूज टू अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड ऑफ 2.4 गीगाहर्ट्ज टू ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा। These device can send data within a range of 10 मीटर with a speed of 1 to 2 Mbps। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये 10 मीटर के अंदर जो है यहाँ पर ये जो ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस होते हैं वो 1 से 2 Mbps डेटा तक ट्रांसफर कर सकते हैं। इन ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी द कम्युनिकेशन डिवाइस विद इन अ रेंज ऑफ 10 मीटर्स बिल्ड अ पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यहाँ पर जो ये जो ब्लूटूथ है वो यहाँ पर आपके क्या करता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क यानी पैन नेटवर्क को क्लियर करता है, जिसको पिकोनेट के नाम से जाना जाता है। मैंने ऊपर भी आपको बताया था। द डिवाइस इन पिकोनेट वर्क इन अ मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इसमें एक मास्टर होता है, बाकी सब स्लेव होते हैं उसके। ए मास्टर डिवाइस कैन कम्युनिकेट विद द 7 एक्टिव डिवाइस। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आ रहे हैं जो आपके पास नोट डाउन होने चाहिए। एक ब्लूटूथ की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, एक मास्टर डिवाइस होता है, बाकी इसके साथ में देखो 3 4 5 6 7, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये इसके लिए क्या होते हैं भाई, ये सारे के सारे ये इसके स्लेव डिवाइस होते हैं। ये होता है मास्टर और ये सभी के सभी क्या होते हैं भाई, ये सारे इसके स्लेव डिवाइस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है।
ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी अलाउ अप टू 255 डिवाइसेस टू बिल्ड अ नेटवर्क। यहाँ पर 255 डिवाइस मिलकर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, एक नेटवर्क को बना सकते हैं, जिसमें से एक टाइम पर सिर्फ 8 डिवाइस ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, बाकी डिवाइस इनएक्टिव रहते हैं और मास्टर डिवाइस के रेस्पॉन्स का वेट करते रहते हैं। तो जल्दी से पॉइंट बनाना शुरू कर लो अपने पास में। ब्लूटूथ एक शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी होती है जिसका यूज मोबाइल फोन, माउस, हेडफोन, कीबोर्ड और कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए वायरलेसली जो है यूज किया जाता है। दूसरा पॉइंट लिखो सभी के सभी, इससे ब्लूटूथ एनेबल प्रिंटर पर बिना किसी फिजिकल कनेक्शंस के डॉक्यूमेंट को प्रिंट किया जा सकता है। लिख दिया सभी ने। तीसरा पॉइंट लिखिए सभी ब्लूटूथ एनेबल डिवाइस में एक लो कॉस्ट ट्रांसीवर चिप का यूज होता है। लिखिए भाई ये पॉइंट आपके लिए। अगला, ये चिप 2.4 हर्ट्ज, ठीक है, 2.4 गीगाहर्ट्ज के अनलाइसेंस्ड फ्रीक्वेंसी बैंड पर डेटा ट्रांसमिट कर सकती हैं। लिख दिया। अगला पॉइंट लिखो, ये डिवाइसेस 10 मीटर की रेंज में 1 से 2 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हैं। ये डिवाइस 10 मीटर की रेंज में 1 से 2 एमबीपीएस तक डेटा ट्रांसमिट को, यहां पर 1 से 2 एमबीपीएस की डेटा ट्रांसफर स्पीड को सपोर्ट करती है। लिख लिया। अगला लिखो, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में 10 मीटर की रेंज में एक पर्सनल एरिया नेटवर्क बनाया जाता है जिसको पिकोनेट कहा जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर आ जाता है। अगला लिखो भाई, पिकोनेट के एक डिवाइस जो होता है, पिकोनेट के डिवाइस जो होता है वो एक मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन में काम करते हैं, जिसमें एक डिवाइस मास्टर होता है, बाकी सभी 7 जो होते हैं ना वो एक्टिव स्लेव डिवाइस होते हैं, यानी 8 का जोड़ा रहता है। एक तो मास्टर रहेगा, बाकी सब उसके नीचे 7 एक्टिव डिवाइस रहेंगे। अगला पॉइंट जल्दी से लिख लो भाई, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में मैक्सिमम 255 डिवाइसेज मिलकर एक नेटवर्क को बना सकते हैं, जिसमें सिर्फ 8 इस डिवाइस क्या रहते हैं, एक्टिव रहते हैं कम्युनिकेट करने के लिए, बाकी सभी इनएक्टिव रहते हैं मास्टर डिवाइस के जो होते हैं ना रेस्पॉन्स का वेट करने के लिए। ठीक है, तो देखो हिंदी में नोट्स भी बनवा दिए हैं, अभी इनसे बाहर जाने का कोई भी दूर दूर तक कोई जो है आपके लिए चांस नहीं है। चलिए अगला बात करते हैं यहाँ पर अपन किसके लिए, वाईफाई। ठीक है, वायरलेस लैन जिसको कहा जाता है, ध्यान रखना। वाईफाई का पूरा नाम क्या होता है, वायरलेस फिडेलिटी। क्या होता है बेटा, वायरलेस फिडेलिटी। वायरलेस फिडेलिटी। अगर आपको पता हो तो एक और इसका एडवांस वर्जन आया हुआ है, लाइफाई भी। लाइफाई की बात करें तो ये होता है लाइट फिडेलिटी, लाइट फिडेलिटी। ये देखो दोनों मैंने आपको बता दिया भाई, लाइफाई और वाईफाई दोनों का। चलिए तो अब वायरलेस की बात करते हैं अपन, जो वाईफाई है उसके बारे में। तो क्या लिखा, देखो वायरलेस नेटवर्क फॉर इंटरनेट एक्सेस यूजिंग एक्सेस पॉइंट। यहां पर इंटरनेट जो होता है ना उसको एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग एक्सेस पॉइंट के थ्रू। अब क्या लिखा हो देखो, दिस इज अनदर वे ऑफ वायरलेस मीडिया कम्युनिकेशन। वायरलेस लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क, जिसको WLAN के नाम से जाना जाता है, एंड इट इज पॉपुलर वे टू कनेक्ट थ्रू इंटरनेट। यहाँ पर जो है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए अपन बिना वायर यूज किए कर सकते हैं। आपको पता है वाईफाई आज हर किसी को यूज कर। वायरलेस लैन का जो नंबर होता है वो होता है 802.11, ये सबसे इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। ठीक है, वायरलेस लैन की बात करें तो ये होता है, इसका जो स्टैंडर्ड होता है 802.11। ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, बाद में मत कहिएगा नहीं बताया। और ये जो नंबर होता है वो कौन असाइन करता है, IEEE। कौन असाइन करता है बेटा, IEEE असाइन करता है। एंड इट इज पॉपुलरली नो एज वाईफाई, इसको इसी नंबर को वाईफाई के नाम से जाना जाता है। दीज नेटवर्क कंसिस्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग डिवाइस सच एज लैपटॉप एंड मोबाइल फोन्स एज वेल एज द नेटवर्क डिवाइस कॉल्ड एपीज। अब यहाँ पर जो भी नेटवर्क डिवाइस होते हैं उनको क्या कहा जाता है, एक्सेस पॉइंट यानी एपी के नाम से जाना जाता है, विच इज इंस्टॉल्ड इन अ बिल्डिंग और फ्लोर। ये अलग अलग जो भी बिल्डिंग और फ्लोर होते हैं वहां पर इंस्टॉल होते हैं। वाईफाई यूजर को नेटवर्क एरिया में फ्रीली मूव करने के लिए यहाँ पर जो है फ्लेक्सिबिलिटी देता है। ठीक है, वो नेटवर्क से कनेक्टेड हो सकते हैं और अपने डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट दिए हुए बेनिफिट्स यूज करने के, पहला वायरलेस कम्युनिकेशंस आपको प्रोवाइड की जाती है जिससे आप लंबी दूरी तक डेटा को ट्रांसमिट कर पाओगे। अगला, रिजल्टिंग इन इंक्रीज एक्सेस टू मोबाइल फोन, इसके अंदर एक से अधिक मतलब मल्टीपल डिवाइस जोड़ सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके ईजी एक्सेस प्रोवाइड करता है इंटरनेट से पब्लिक प्लेसेस पर। ठीक है, आप आज के टाइम में आप कनेक्ट करते हो तो उसके लिए यूज होता है भाई, सीधी सी बात है। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट वाईमैक्स के बारे में। ठीक है, वाईमैक्स की बात करें तो ये होता है वाईफाई के सिमिलर होता है, बट ये लार्ज एरिया को कवर करता है। तो आपको यहाँ पर ये कहा जा सकता है कि वाईफाई से बड़ा यहाँ पर कौन होता है, वो होता है यहाँ पर आपका वाईमैक्स। यानी वाईमैक्स भी एक वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी होती है, वाईफाई के सिमिलर होती है, लेकिन इसका जो कवरेज एरिया होता है वो ज़्यादा होता है। ये मेन नेटवर्क में यूज होती है, ध्यान रखना। कहाँ पर यूज होती है बेटा, ये मेन नेटवर्क में यूज होती है एज अ वाईफाई के तौर पर। तो अच्छा पॉइंट आपके लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है।
तो ये यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको कम्युनिकेशन मीडिया को पूरा करवा दिया है। इसका लास्ट पार्ट आएगा जिसके अंदर मैं आपको यहाँ पर जो है इसके जो बाकी कंसेप्ट जो मोबाइल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज वगैरह जो है और प्रोटोकॉल जो है वो पूरे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।